नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। दोस्तों, ये लगभग करंट अफेयर सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। लगभग 48 एमसीक्यूज हैं और परसों यूपीपीसीएस का पेपर है। तो लगभग लगभग 5 या 10 क्वेश्चन तो इस सीरीज से आएंगे ही आएंगे। जरूर तथ्य देखिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और इस सीरीज का आखिरी वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0 को 11 मार्च 2025 किसने लॉन्च किया? ठीक है, नीति आयोग या शिक्षा मंत्रालय ने या सहकारिता मंत्रालय ने या आयुष मंत्रालय ने? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये योजना जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 में दुर्घटना की जांच के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गोविंद मोहन के अध्यक्षता में एक समिति की गठन हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनीत जोशी को। नीट जेई समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 604 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 9-10 जून 2025 को 28वें अंतर्राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्राकृत 2025 नई दिल्ली में। ठीक है, ये तो सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुआ। गल्फ फूड 2025 का सम्मेलन दुबई में हुआ, ये भी सही है। वेव्स 2025 का सम्मेलन लंदन में ना होकर ये मुंबई के ये देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वेब सम्मेलन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, न कि ब्रिटेन में। ठीक है, बायोफैट 2025 न्यूरेमबर्ग जर्मनी में हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो फाइनली जो गलत था वो सी था। तो इसका राइट आंसर क्या था? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसको घोषित किया तो ऑप्शन सी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की कृषि में भागीदारी और चुनौतियों को वैश्विक मंच पर लाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार ने हाल ही में किस दिवस को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन बनता है तथ्य के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 सितंबर को। ठीक है, तो 608 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 सितंबर को। नेक्स्ट हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। हाथों से लिख कर बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब भारत का पहला राज्य पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा राज्य 2025 में बजट में कौन सा राज्य 2025 के बजट में भविष्य विभाग का स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बना है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है हरियाणा, ठीक है, जो भविष्य विभाग का स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका भी 612 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है, असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिब्रूगढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असम में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा देश 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया, सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डन। नेक्स्ट है, यार विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हीमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि किस आईआईटी संस्था ने अपने परिसर में भारतीय रेलवे के साथ मिलकर भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास। तो 619 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर का, जो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है कि पवन ऊर्जा का उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन, जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष पर है। नेक्स्ट, क्या है, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर में, ग्वालियर में भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर मनाया जाता है, सही है। सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में मनाया जाता है। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। रामायण उत्सव हिमाचल प्रदेश में न मना के उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से आ गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चेरा ओबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव जो है वो झारखंड में मनाया जाता है, ये भी सही है। यात्रा उत्सव उड़ीसा में न मना के ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो यही गलत है, जबकि इसका राइट आंसर होगा यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में से संबंधित कौन सही कथन नहीं है? पहला कह रहा है कि 11 से 12 मार्च 2025 तक मॉरिशस में थे वो, ये सही है। 3 से 6 अप्रैल 2025 थाईलैंड और श्रीलंका गए थे, ये भी सही है। 22 अप्रैल 2025 सऊदी अरब में थे, ये भी सही है। तो इसका गलत जो होगा, 2 से 9 जुलाई साइप्रस कनाडा क्रोशिया दिया है, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा साइप्रस कनाडा क्रोशिया की यात्रा 15 जून को की गई थी। 2 से 9 जुलाई तक प्रधानमंत्री घाना, त्रिनाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व नाम और परिवर्तित नाम। गया का नाम जो गया जी हो गया है, ये तो सही है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर मोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी हो गया, ये भी सही है। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग हो गया, ये भी सही है। तो ये सही नहीं है,
सिलक्यारा टनल सिंदूर ब्रिज न होके सिलक्यारा टनल का नाम परिवर्तित करके बाबा बैकनाथ किया गया है, बाबा बैकनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ चक्रवात दिया है, उसके बाद प्रभावित क्षेत्र दिया है, उसके बाद नामकरण। ठीक है। तो शक्ति चक्रवात अरब सागर में आया, इसका नामकरण श्रीलंका किया, तो पहला ही कथन गलत है। चक्रवात शक्ति मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। नामकरण तो श्रीलंका ने किया था, लेकिन ये आया था बंगाल की खाड़ी में, जबकि यहाँ लिखा है अरब सागर में। तो पहला ही क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु किस देश के साथ समझौता हुआ है? वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट, जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ $450 मिलियन का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के साथ $450 मिलियन का समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सावित्री फुले की जयंती 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना में 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो कह रहा डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ये तो सही है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा, ये भी सही है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत, ये भी सही है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, ये तो यही क्वेश्चन गलत है। फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है, न कि विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किसको कर्नाटक वन विभाग का राजदूत बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुंबले को बनाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 635 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर न होके फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना है, अमिताभ बच्चन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जीआई टैग है, दूसरा तरफ राज्य है। ठीक है। तो देखिए, ओजोफेनी मादक पेय है, ये कह रहा है कि असम का है, तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोवा के ओजी फेनी मास्क पेय को जून 2025 में जीआई टैग दिया है, ये जो है गोवा का है, न कि असम का। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय का लक्ष्य 2025 नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2025 न होके ये 31 मार्च 2026 रखा है। बाकी जो ये लक्ष्य है, यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 है, सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भी 2025 है, भारत को टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य 2025 है, और नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2026 है, न कि 2025। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2040 न होके 2035 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मिशनों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेडेक्स मिशन GSLV F-16 न होके ये क्या है, 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष में से उपग्रहों के साथ जोड़ने के लिए डॉकिंग प्रक्रिया स्पेडेक्स मिशन में सफल हो गया, जिसे PSLV C-16 से प्रक्षेपित किया गया, न कि GSLV F-16 से, C-60 से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट,